भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म संन्यास योग के माध्यम से ज्ञान के विषय में बातचीत करते हैं। इस अध्याय में योगी के गुण, संन्यास के तरीके और उसकी गति का वर्णन किया गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम संन्यास के बारे में और पुनर्योग के बारे में भी कहते हो। इन दोनों में से मेरे लिए एक ही श्रेष्ठ है, उसे मुझे निश्चिततया बताओ। श्री भगवान ने कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेयस को प्राप्त कराने वाले हैं। दोनों में से कर्म संन्यास के माध्यम से कर्मयोग विशेषतः उत्कृष्ट है। जिसका ज्ञान करना चाहिए वह सदा सन्यासी है, जो न तो द्वेष करता है और न कामना करता है। हे महाबाहो, द्वंद्व रहित होने से सुख से बंधन मुक्त हो जाता है। बाल बुद्धि लोग संख्या योग और कर्मयोग को अलग अलग कहते हैं, न कि ज्ञानी लोग। परंतु सही रूप से दोनों में एक ही स्थिति में संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो स्थान संख्या योग से प्राप्त होता है, वही स्थान कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। जो एक ही संख्या को और योग को देखता है, वही सच्ची दृष्टि वाला है। हे महाबाहो, संन्यास कर्मयोग के बिना दुख को प्राप्त करने का योग्य उपाय नहीं है। योग युक्त और मुनि होने वाला व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। योग युक्त शुद्धात्मा, जितात्मा, जितेंद्रिय और सभी भूतों का आत्मा होने वाला व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं लिप्त होता। तत्वज्ञानी व्यक्ति मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, ग्रहण करता है, खाता है, चलता है और सांस लेता है। बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकड़ता हुआ, न जपता हुआ, आँखें खोलता हुआ और बंद करता हुआ, इंद्रियों के विषयों में व्यवहार करता हुआ धारण करता है। जो व्यक्ति कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके संगठित रहित कर्म करता है, वह पाप से नहीं लिप्त होता, जैसे कि पद्म के पत्ते को जल से नहीं लिप्त होता है। शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों द्वारा योगी कर्म करते हैं। अपने को शुद्ध करने के लिए संगठित रहित कर्म करते हैं। योगी कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है। अयोग्य व्यक्ति कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंधता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर वश में रखकर व्यक्ति सुखी होता है। देही नवद्वार वाले शरीर में रहकर वह कर्म नहीं करता है। प्रभु न कर्तृत्व को, न कर्मों को और न कर्मफल के संयोग को सृष्टि करता है। स्वभाव ही कर्मों को चलाता है। प्रभु किसी का पाप नहीं लेता और न सुकृत को ही देता है। अज्ञान से आवृत ज्ञान से जंतुओं को मोहित होते हैं। जिनका ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होता है और वही उनके परम लक्ष्य को प्रकट करता है। वही बुद्धि, वही आत्मा, वही निष्ठा, वही परायणता वाले ज्ञानी पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हुए ज्ञान से मलिनता को धो देते हैं। हे अर्जुन, न तो अत्य स्नान करने वाले के लिए योग है, न ही बिना खाने वाले के लिए, न तो ज्यादा सोने वाले के लिए है और न ही जागृत होने वाले के लिए। जब योगी का मन पूर्णतया नियमित हो जाता है और वह सर्व कामनाओं से रहित होकर आत्मा में स्थिर रहता है, तब वह युक्त होने वाला कहलाता है। जहाँ योग साधना द्वारा मन का शांत हो जाता है और जहाँ आत्मा में आत्मा को देखकर संतुष्ट होता है, वह ज्ञानी जानता है। जहाँ अत्यंत शांत सुख होता है, जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, परंतु जिस स्थान में यह आत्मा नहीं है, वह तत्वतः स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय में हमने कर्म संन्यास योग के विषय में ज्ञान प्राप्ति की महत्वपूर्ण सीखें देखी हैं। यह द्वितीय ग्रंथ हमें सही कर्मयोग के माध्यम से सुख, शांति और संपूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एट द स्टोरी टेलर 0310 फॉर मोर सच वीडियोज।